हेलो बच्चों। यहां लिखा है टू बॉडीज ऑफ मास m एंड 4m आर अटैच्ड टू द लाइट स्ट्रिंग शोन इन द फिगर। बॉडी ऑफ मास m इज हैंगिंग फ्रॉम द स्ट्रिंग एंड एग्जीक्यूट ऑसिलेशन विथ एंगुलर एम्पलीट्यूड 60 डिग्री। मतलब ये जो यहाँ पे इसका एंगल है मैक्सिमम दैट इज 60 डिग्री। क्लियर? चलिए आगे पढ़ते हैं। While the other body is rest on the horizontal surface, the minimum coefficient of friction between mass 4m and horizontal surface, क्लियर है कि सिस्टम रेस्ट पे रहे, मतलब यहाँ पे कितना मिनिमम म्यू होना चाहिए ये आपसे पूछा गया है। तो समझो बात को। जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं पे, फिर से मैंने क्या बोला, मैं फिर से बोलता हूँ, सर्कुलर मोशन वर्टिकल सर्कल के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैक्सिमम 3 काम। फ्री बॉडी डायग्राम रिक्वायर्ड पोजीशन पे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इनिशियल और रिक्वायर्ड पोजीशन पे, तीसरा जरूरत पड़ी तो प्रोजेक्टाइल। आपके 95% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे पहले 2 चीजों से। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले जब ब्लॉक नीचे पहुंचा तो यहां अपन इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए। तो mg नीचे है, टेंशन T ऊपर होगा, स्ट्रिंग में होगा भैया, क्लियर। और ये इस तरह से यहां पे आया होगा, जब ये यहां से पास हो रहा होगा तो इसके पास एक वेलोसिटी होगी। तो अगर हम लोग फोर्स लिखेंगे तो नेट फोर्स जो सेंटर की तरफ लग रहा है, जो कि जिसका सेंटर यहां होगा, तो T माइनस एम जी इज इक्वल टू एम इंटू ए सी। तो T माइनस एम जी इज इक्वल टू एम इंटू ए सी, और ए सी की जगह हम लिखेंगे वी स्क्वायर बाई आर, और आर हमको दिख रहा है एल है, दिख रहा है ना, बताइए। जिस आर्क पे घूम रहा होगा उसकी रेडियस हो गई एल। अब हम लोगों को पहला काम हो गया, देखिए फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। दूसरा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ब्लॉक की ये इनिशियल पोजीशन थी और ये इसकी लोवेस्ट पोजीशन है। अगर वर्टिकल हाइट चेंज होती है तो हमको एक रेफरेंस लेना पड़ेगा, हमने रेफरेंस ले लिया। तो इनिशियल एनर्जी के नाम पे आपके पास मिल रहा है कुछ mgh। जब ये बॉटम मोस्ट पॉइंट से पास हो रहा है तो एनर्जी हो गई हाफ mv स्क्वायर। अच्छा, h के नाम पे क्या ये वाली हाइट दिख रही है? बताइए, देखो जो मैंने ब्लू कलर से बनाई, दिख रही है आपको? अब अच्छा ध्यान से देखिएगा, आराम से देखिएगा, जल्दी कुछ है नहीं अपने को। ये जो आपको लेंथ दिख रही है, क्या ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एल होगी, ये जो मैंने ब्लू कलर से बनाई? अब जो मैं ग्रीन कलर से बना रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, ये जो लाइन दिख रही है ये वाली, क्या ये एल कॉस 60 होगी? तो एल कॉस 60 बोले तो एल बाई 2। तो अभी जो बचा वाला ये ब्लू कलर वाला लाइन था ये भी एल बाई 2 हो जाएगा। मतलब जो हाइट हम लोगों के पास मिल रही दैट इज एल बाई 2 इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2। तो वी स्क्वायर की जगह पे क्या मैं एल इंटू जी लिख सकता था? क्या बेटा क्लियर हुआ? चलो अब हम यहां वापस आते हैं। तो टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम बाई एल, और वी स्क्वायर के नाम पे आ गया एल जी, एल से एल गायब हो गया। तो क्या टी बराबर आपको 2 एम जी मिला? टेंशन हो गया 2 mg। चलिए साहब, नीचे वाले का काम खत्म हो गया, अब हम लोग ऊपर वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो mg नीचे है, 2 mg है इवन, सॉरी 2 भी नहीं 4 mg है, ध्यान से देखेंगे, अदरवाइज क्या हुआ जल्दबाजी में पता लगा गड़बड़ हो गया। 4 mg यहां पे नॉर्मल, इधर में टेंशन, इधर में फ्रिक्शन। तो तुमसे बोला गया है कि जस्ट रेस्ट पे है तो जो फ्रिक्शन होगा वो एफएस मैक्सिमम या लिमिटिंग फ्रिक्शन बोल सकते हैं। तो ऊपर वाले के लिए अगर हम लोग लिखेंगे तो टी बराबर हम लोगों ने लिखा है एफएस मैक्सिमम। टी बराबर हमारे पास 2 mg आ चुका है, और एफ एस मैक्सिमम के लिए म्यू इंटू एन, और एन बराबर हमको दिख रहा है 4 mg। तो mg से mg कैंसिल कर दीजिए, तो म्यू इज इक्वल टू आता है 2/4 विच इज इक्वल टू 1/2। तो मिनिमम म्यू हमारे पास 1/2 होना चाहिए, अदरवाइज ऊपर वाला ब्लॉक क्या करेगा साहब, स्लिप कर जाएगा। तो मिनिमम म्यू 1/2 यहाँ पे हमको ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। सो इट थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।